फोटो भी आए इसलिए फिर ऊपर करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुजराती में यहाँ तो हिंदी में आराम से तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा वीर त्याग श्लोक क्रमांक 8। शब्द पाठ। युधिष्ठिरः उवाच। युधिष्ठिरः उवाच। अपि स्मरथ नः युष्मत् पक्ष छाया समेधितान् विपद्गणात् विष अग्नि आदेः मोचिताः यत् स मातृकाः। युधिष्ठिर उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाण्यादेर् मोचिता यत् समात्रिकाः। युधिष्ठिर उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाण्यादेर् मोचिता यत् समात्रिकाः। युधिष्ठिर उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाण्यादेर् मोचिता यत् समात्रिकाः। युधिष्ठिर उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाण्यादेर् मोचिता यत् समात्रिकाः। युधिष्ठिर उवाच। अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाण्यादेर्
मोचिताय समात्रिका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्नेर मोचिताय समात्रिका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्न्यादेर् मोचिताय समातृका माताएं युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्न्यादेर् मोचिताय समातृका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्न्यादेर् मोचिताय समातृका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्न्यादेर् मोचिताय समातृका युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाग्निशाग्न्यादेर् मोचिताय समातृका शब्दार्थ युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरोवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज युधिष्ठिर ने कहा अपि क्या क्या स्मरथ आपको स्मरण है न हमको युष्मत् आपसे पक्ष पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात छाया संरक्षण समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सब द्वारा विपद्गणात् विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से विष जहर से अग्निकांड आदि से मोचिताः छुटकारा दिलाया यत् आपने जो किया सहित मातृकाः हमारी माता। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की हो? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। तात्पर्य, अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे।
पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे। अतएव अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी जो अपने पुत्रों के निमित्त थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे। वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति समान रूप से वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर महाराज विदुर के ये समस्त कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी भयंकर पारिवारिक दुर्घटना के पश्चात भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दें। अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहाँ कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहाँ जा रहे थे तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत दिया। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर के ऐसे वार्तालाप को उनकी नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है। आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक को सुधार जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मग्न थे, किंतु महाराज विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सब में महात्मा विदुर ने एक और जहाँ पांडवों को संरक्षण प्रदान किया
तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसीलिए वे पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत बहुत रंगीन है, बहुत कुछ इसमें हमारे जीवन में ऐसा घटता रहता है जो रोमांचकारी भी होता है अलग अलग प्रकार से। कभी दुख के कारण रोमांचकारी होता है, कभी सुख के कारण रोमांचकारी होता है। लेकिन जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें कभी बड़ा परेशान कर देती हैं। तो महाभारत से और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से हमें ऐसा व्यवहारिक ज्ञान मिलता है कि ऐसी सब परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। बाहर के जगत में अभक्त लोग भी इस बारे में चिंतित रहते हैं और अलग अलग प्रकार से मशवरा देते हैं क्या करना चाहिए। आज के आधुनिक समय में बड़े सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इत्यादि के नाम पे कोर्सेज भी होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत सारे हैं जो मोटिवेट रखने की कोशिश करते हैं कि कोई परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि प्रतिदिन लगभग हम अपने जीवन में ये कुछ नया नया अजीबोगरीब कुछ हमारे साथ होता रहता है। ये जीवन ऐसा है, ये भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है। क्यों भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है? क्योंकि हम जो यहाँ पर हैं इस भौतिक जगत में हम सब अनेक अनर्थों से भरे हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इसके कारण हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार इन सब दुर्गुणों के द्वारा आच्छादित रहता है। इसीलिए जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति बड़ा जटिल होता है, बहुत जटिल होता है। पक्षियों का, जानवरों का जो व्यवहार होता है आपस में एक दूसरे के साथ में, वो इतना जटिल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर बड़ा ही स्थूल स्तर पे चीज़ें होती हैं। काम है, क्रोध है, बड़ा स्थूल स्तर पे होता है। लेकिन मनुष्य समाज के अंदर चीज़ें बड़ी सूक्ष्म स्तर पे चलती हैं। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म स्तर पे चलती हैं क्योंकि मनुष्य की एक विकसित बुद्धि है। इसलिए हम देखते हैं कि डीलिंग्स मनुष्यों का आपस में एक दूसरे के साथ में व्यवहार बड़ा ही पेचीदा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख रहे हैं और महाभारत तो ऐसे भरा ही हुआ है। और महाभारत कथा ये हम सबकी कथा है। विशेषता ये है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वो है, ये उसकी विशेषता है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह के कारण उनके दुर्गुणों को भी अनदेखा कर रहा है और अपने भाई के जो पुत्र हैं, यद्यपि हृदय से वो दुर्योधन जैसा नहीं था, लेकिन दुर्योधन के स्नेह में अंधा हो गया। इसलिए धृतराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि उसके नेत्र से भी अंधा था और चेतना से भी अंधा था। तो उसकी वजह से देखिए उसने किस प्रकार से वो विवश था, अपने दुर्गुणों के कारण विवश था कि उसने ऐसी योजनाएं बनाई दुर्योधन के साथ, या दुर्योधन की योजनाओं को सहारा दिया, बढ़ावा दिया, जिससे कि अपने ही भाई के पुत्रों को मारने की साजिश में वो संलग्न था। कितने बड़े बड़े दुष्कर्म हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे अनर्थों के द्वारा। आए दिन हम ये देखते हैं। इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर बैठे हुए, जिसकी वजह से हम संसार में अन्यों को दुश्मन मानते हैं, कई बार जो दुश्मन नहीं भी होते हैं, या दुश्मनों को पराजित करने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर सबसे बड़े दुश्मन दुर्जन बैठे हुए हैं, जो हमें सारा कुकर्म करने के लिए या कोई भी चीज़ को सही यथारूप हम नहीं देख पाए, जिनके कारण ऐसा होता है, उनको हम लोग नहीं जीत पाते हैं। और जिसकी वजह से हमें लगता है जगत कितना खराब है, ये आदमी बेकार है, ये खराब है, ये परिस्थिति खराब है। हमेशा हमें दूसरों में ही दोष देखते हैं और हमारा जीवन पूरा ऐसे ही संघर्ष में ही चला जाता है। जन्म भी रोते रोते होता है, मरण भी रोते रोते होता है, और जीवन भर ऐसे ही रोते रहते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, ऐसा हुआ, ये हुआ। अंततः कारण क्या है इन सब चीज़ों का? हमें लगता है कारण ये परिस्थितियाँ हैं, कारण वो व्यक्ति हैं। हो सकता है वो निमित्त हो कारण, ऐसा हो भी सकता है कि वो कारण एक प्रकार के बने भी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही थे लेकिन आपकी समझ ही गलत थी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अंततः कारण तो केवल हमारी अपरिपक्वता ही है। यदि कोई भी परिस्थिति, कोई भी अन्य व्यक्ति यदि हमें परेशान कर पाया, तो उसका अंतिम कारण हमारी अपरिपक्वता ही है और कुछ नहीं। ये विषय हमें अच्छे समझना चाहिए, क्योंकि अंततः कोई भी परिस्थिति को हम किस प्रकार से लेते हैं, हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो हमारी चेतना के विकास के ऊपर निर्भर करता है, और अंततः वही चीज़ है जो हमें प्रभावित करती है। हम कोई भी चीज़ को किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं, ये दृष्टिकोण बहुत पृथक पृथक हो सकते हैं, हमारी चेतना के अनुसार बहुत पृथक पृथक हो सकते हैं। जैसे विदुर जी को अभी यहाँ पर देखें, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं उस शब्द का विश्लेषण करते हुए। पक्षच्छाया, पक्षी जैसे अपने अंडों को अपने पंखों में छुपा करके, संभाल करके उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार विदुर जी आपने हम पांडवों की देखभाल ऐसे ही की है, और ऐसा लगता है जैसे कि आपने हम पांडवों को के साथ पक्षपात किया और हमें बचाने के लिए पक्षपात किया। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि विदुर जी जानते थे कि ये धृतराष्ट्र जो है वो षड्यंत्र में शामिल हैं, और धृतराष्ट्र राजा हैं, कितनी शक्ति उनके पास है, उनका नियम चलेगा। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि ये जो पांडव हैं इनका कोई और सहारा नहीं है, क्योंकि जो उनके राजा हैं, जो उन्होंने उनको संरक्षण दिए, वही इनको मारने के लिए तैयार है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो संरक्षण देने वाला है, पिता या राजा, वही मारने वाला, वही षड्यंत्र कर रहा हो। मतलब एक तो सीधे सीधे मारना होता है, यहाँ पर सीधे सीधे नहीं मारना है, प्रेम दिखाते दिखाते मारना है। ये आजकल का आधुनिक जगत का विशेष मारने का तरीका है।
ये सब मनुष्य समाज में ही संभव है, जानवरों में ऐसा नहीं होता है। जानवर मारना है तो सीधा सीधा मारना है, मतलब मारना है, दिखता है ये मारने वाला है मुझे। लेकिन मनुष्यों में ऐसा होता है कि कई लोग प्रेम का नाटक करते हैं लेकिन दुश्मन होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये सब बड़ी जटिलताएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी जटिलता हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो लालन पालन भी कर रहा है, लेकिन ऐसा षड्यंत्र भी कर रहा है कि ये इनका सफाया हो जाए और पता भी नहीं चले कि सफाया कैसे हो, क्योंकि पता कैसे चले भाई मैं तो इनका ताऊ हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है मनुष्य समाज में, बड़ी जटिल होती है। और इससे जब ये चीज़ हमें पता चलती है तो मन इतना शुद्ध हो जाता है कि सीधे भी कोई मारे तो इतना शुद्ध नहीं होता जितना कि इस प्रकार की चीज़ों को जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत हमारा हृदय में जैसे इतनी चुभन होती है ना। कहते हैं कि जो वाक्य हैं या मंशाएं हैं वो जब सीधी सीधी नहीं होती है तो बहुत आघात होता है हमारे को। तो कितने लोगों के जीवन में ऐसे आघात से भरे हुए हैं जीवन, मानसिक घाव चेतना के अंदर, बाहर के घाव से ज़्यादा हृदय के अंदर के घाव ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसे ही स्थिति थी। तो विदुर जी देख रहे हैं और विदुर जी ने फिर उनको अलग अलग तरीके से बचाया, पांडवों को बचाया। तो इसलिए स्वाभाविक है कि लोग तो यही देखेंगे अरे विदुर जी इनका पक्षपात करते हैं। तो पक्षपात भी अलग अलग संदर्भ में लिया जा सकता है। पक्षपात हमेशा गलत नहीं होता है, पक्षपात हमेशा गलत नहीं होता है। सामान्यतः जब हम पक्षपात शब्द कहते हैं तो गलत सेंस में उसका अर्थ होता है, मतलब उसमें कुछ गलत नेगेटिविटी है। पक्षपात शब्द में एक नेगेटिविटी है, सामान्यतः यही उसका आशय होता है। जब हम कहते हैं ये पक्षपात करता है मतलब उसका कुछ गलत हेतु से, गलत आशय से वो कुछ कार्य कर रहा है, उसी को पक्षपात कहते हैं। लेकिन विदुर ने जो तथाकथित पक्षपात किया वो गलत, उनका कोई उसमें गलत इंटेंशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, वो कोई गलत चीज का सहारा नहीं को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वास्तव में जो पांडव थे उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसीलिए उनको आवश्यकता थी कि उनको बचाया जाए। उसको पक्षपात थोड़ा ना कहीं। अभी कोई न्यायाधीश है, कोई न्यायाधीश जो है वो किसी का शोषण हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, बचाने के लिए कुछ आदेश दे तो उसको पक्षपात थोड़ी ना कहेंगे। न्यायाधीश कभी पक्षपाती नहीं होता है, इसलिए उसको अंधा तराजू दिखाते हैं कि ऐसे पक्षपात नहीं करता है। तो उसी प्रकार से विदुर ने विशेष उनको संरक्षण दिया, पर वो पक्षपात नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक तो विदुर जी की मंशा गलत नहीं थी और बल्कि आवश्यकता थी कि पांडवों को इस प्रकार से विशेष संरक्षण मिले, क्योंकि दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जो है वो उनको मारने पर तुला हुआ है, इसलिए उसको पक्षपात वास्तव में नहीं कहा जाएगा। और जो उन्होंने दुर्योधन के साथ किया, दुर्योधन को प्रताड़ित किया, धृतराष्ट्र को भी प्रताड़ित किया, आगे हम देखेंगे धृतराष्ट्र को भी बोला तुम अंधे हो, और दुर्योधन को तो हमेशा तिरस्कार करते थे, उसको डांटते थे। तो दुर्योधन को तो निश्चित रूप से ऐसा लगता ही था कि ये विदुर हमेशा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं, मुझे डांटते रहते हैं और उसका हमेशा साथ देते हैं। तो ये जो उसकी जो समझ थी दुर्योधन की, वो उसकी समस्या ही कारण थी, वो उसके अनर्थों कारण थी। वो विदुर को पक्षपाती देख रहा था, वास्तव में विदुर पक्षपाती नहीं था। इसलिए हमें यहाँ देखना चाहिए, हम जिस तरह से लोगों को जांचते हैं, सोचते हैं ये ऐसा है ये ऐसा है, उसमें हमें, अगर हम अपने दुर्गुणों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से पीड़ित हैं, तो हम सही से जज नहीं कर पाएंगे कि लोग कैसे हैं। हमारा जो जजमेंट है, हमारे जो परखना है, वो हम गलत ही परखेंगे। जब तक हमारे अंदर दुर्गुण है तब तक हम गलत ही परखेंगे, अपने को और दूसरों को। अपने को हम परखेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, और दूसरों को परखेंगे ये खराब हैं जो अच्छे हैं, और जो खराब हैं वो हमें अच्छे लगेंगे, ज़्यादातर ऐसा होगा। जैसे दुर्योधन, तो उसका जो साथ देने वाले सारे राजा थे, उसको क्या लगा ये सब मेरे हितैषी, और ये विदुर जो है ये तो दुश्मन है। वास्तव में उल्टा था, विदुर उनके हितैषी थे और बाकी सब उसके द्वेषी थे, क्योंकि अंततः जो उन्होंने क्रियाएं की उससे दुर्योधन और अधिक नरक में गया, और अधिक गलत काम उसने किए। तो ऐसा होता है।
हमारे दुर्गुणों के कारण अधर्मम धर्मम इति वा मन्यते तमसावृता। भगवद गीता में भगवान इसलिए बताते हैं कि तामसिक वृत्ति से आच्छादित जब हम हो जाते हैं तो हमें धर्म अधर्म लगता है और अधर्म धर्म लगता है, उल्टा हो जाता है। देखिए ऐसा होता है गुणों से, सब गुणों की चाल है ये। इसलिए कितना सावधान हमें रहना चाहिए कि हम अपने गुणों को, रजोगुण तमोगुण से हमें ऊपर उठ करके सतोगुण में आना चाहिए, और अंततः फिर सतोगुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में आना ही चाहिए। नहीं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे समाज में, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पहेली बनी रहेगी हमेशा हमारे जीवन में। अगर हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भगवत चेतना में आना होगा, सही चेतना। कृष्ण जैसे चीज़ों को देखते हैं वैसे ही अगर हम भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसी शुद्ध चेतना में आएंगे तब हम हर चीज़ को यथार्थ देख पाएंगे। यथार्थ मतलब एज इट इज़। एज इट इज़ की डेफिनेशन क्या है? जैसा मैं देखता हूँ, जैसा वो देखता है, जैसा वो देखता है वो नहीं, जैसा कृष्ण देखते हैं उसको कहते हैं एज इट इज़। तो ये प्रशिक्षण है हमारा। हम जैसा भगवान देखते हैं वैसा चीज़ों को देखना सीखें, उसको कहते हैं सही देखना। वो बहुत बड़ा प्रशिक्षण है, वही वास्तविक प्रशिक्षण है जो पूरे मनुष्य जीवन में होना है। अभी हम सब अंधे हैं, धृतराष्ट्र की तरह हम सब अंधे हैं। हम अपने जो ये तीनों गुणों का जो अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो अंधकार है, वो हमें चीज़ों को यथारूप नहीं देखने देता। हम सब चीज़ों को उल्टा टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं अपने अनर्थों के कारण। हमारी आंखों के अंदर, हमारे हृदय के ऊपर ये अनर्थों की जो परत ढकी हुई है, चढ़ी हुई है, उस अनर्थों की परत के कारण हम सक्षम नहीं है यथारूप देखने के। इसीलिए हमें पहले तो तैयार होना होगा कि हम प्रशिक्षण के लिए तैयार हो, इस अनर्थ रूपी अंधकार को हटाने के लिए तैयार हो। जब तक कोई व्यक्ति ये जान ही नहीं रहा है कि मैं सही से नहीं देख रहा हूँ तो उसका इलाज कैसे होगा? ये समस्या ज़्यादातर हम सब लोगों में है। पहले तो हम सोचते हैं मैं सही देख रहा हूँ, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। जब तक हम ये सोचते रहेंगे तब तक हमारा इलाज हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली कड़ी हमारे विकास में है कि हम ये समझें कि हम बीमार हैं, हमें कैटरेक्ट है, हम अंधे हैं, हमें इलाज की आवश्यकता है। यहाँ से आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। इसलिए विनम्रता वो प्रवेश है जो हमें तैयार करती है सही चीज़ों को, सही रूप में चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की है कि हम बीमार, हम तुच्छ हैं। बड़ा स्पष्ट है, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। अगर मैं ज्ञानवान होता तो मैं क्यों फंसा हुआ? बस इतना ही जान। ये तो बड़ा स्थूल चीज़ है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारे पास है कोई उपाय? इसका मतलब अंधकार में है। बहुत सरल है, तो मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि पता नहीं मेरे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या है मुझे पता नहीं, मैं शुद्ध हूँ, सही हूँ। अरे आप इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे मतलब आप बेवकूफ हैं, मूर्ख, बस सिंपल। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एनालिसिस की जरूरत नहीं। लेकिन हम इतने दम्भी हो जाते हैं हमारी भौतिक चीज़ों से कि हमें वो अपना सिंपल सरल चीज़ें में दिखती नहीं है। हम अपने बहुत महान सोचते हैं। इसलिए जीवेर अधिक दया करे भगवान, दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीन होते हैं उन पे भगवान अधिक दया करते हैं। कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। जो बड़े कुलीन होते हैं, बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में जन्म लेते हैं, धनी होते हैं, कुलीन पंडित, बड़े पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट, बड़ा अभिमान। सामान्य रूप से उनके अंदर बड़ा अभिमान आता है। तो इस अभिमान के कारण वो अपनी जो लघु स्थिति है, छोटी स्थिति है, उसको देख नहीं पाते क्योंकि लगता है हम बहुत बड़े हैं। वास्तव में हम सब बड़े छोटे हैं। लघु चेतसाम, चाणक्य पंडित बताते हैं, लघु चेतसाम मम, ये मेरा है, ये पराया है, ये लघु चेतसाम। तो वसुदैव कुटुंबकम, सब कुछ भगवान कृष्ण का है, हम सब उनके दास हैं। ये है विस्तृत चेतना, ब्राह्मण चेतना। तो सामान्य रूप से
इस भौतिक जगत में हमारे पास कुछ भौतिक चीज़ें होती हैं तो हम सामान्य रूप से बड़े अभिमानी आते हैं, लेकिन ये अभिमान से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में प्रवेश रुक जाता है। जब तक व्यक्ति अभिमानी है तब तक कोई स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे आवश्यकता है कि मेरा इलाज हो, वो इलाज करने नहीं देगा किसी को। जैसे बच्चा होता है वो कैसे डॉक्टर को पास नहीं आने देता है, वैसे ही अभिमानी व्यक्ति जो है वो कोई संत को पास में नहीं आने देता, या वो ऐसे व्यक्ति को संत बनाता है जो उसके कंट्रोल में रहे। ऐसे लोगों से वो कहता है हाँ आप मेरे धार्मिक गुरु बन जाओ क्योंकि आप मेरे अनुसार चलते हो। भले वो बाहर से नहीं बोले, कई बार हम देखते हैं लोग बोलते हैं पंडित जी आप गुरु जी आप समझो, आप ऐसा नहीं आप ऐसा किया करो। तो भाई आप गुरु जी कौन है, आप हो कि मैं हूँ? बोलने के लिए बोलते हैं गुरु जी, लेकिन अंदर से ये सोचते हैं कि एक्चुअली मैं इनका गुरु हूँ, मुझे इनको बताना पड़ेगा कि इनको क्या करना चाहिए। तो ऐसा होता है। तो इसलिए सबसे पहली योग्यता ये है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें कि हम बड़ी दुर्दशा में हैं, हम जन्नतों की जगह फंसे हुए हैं। देखना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की क्या वृत्ति है और भोग करने की क्या कितनी वृत्ति है, उससे हमें अपना आंकलन करना चाहिए। और आध्यात्मिक प्रगति हम करेंगे तो हमें दिखेंगी कि हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं, कितनी आसक्तियाँ हमारे अंदर हैं, भगवान की सेवा में हम कितने उदासीन हैं। इसलिए भक्त जैसे प्रगति करता है तो वो और अधिक विनम्र होता जाता है, और अधिक, क्योंकि उसके अंदर अपनी छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी दिखती है और बड़ी से बड़ी अच्छाई भी उसको बहुत छोटी दिखती है, नगण्य दिखती है, ये क्या है, लेकिन छोटी सी कमी भी उसको बहुत बड़ी दिखती है। इसलिए वो जितना प्रगति करता है उतना विनम्र होता जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति वास्तविक विद्या से हीन है वो दम्भी होता है। इसलिए विद्या विनयम ददाति, विद्या ददाति विनयम। वास्तविक विद्या जो है विनय को प्रदान करती है, विनम्रता को प्रदान करती है। तो अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है, दम्भी है, तो समझ लीजिए वो अविद्या में, अज्ञानता में। ये एक क्राइटेरिया है। तो ये जब विनम्रता होती है तो फिर हम गुरु के समक्ष जाते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं अपने को कि मेरा शोधन कीजिए, मुझे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शासन कीजिए, मुझे सिखाइए, प्रताड़ित जो भी उसके लिए जरूरी है प्रताड़ित कीजिए, कुछ भी कीजिए। ऐसा फिर हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि दुर्योधन जो है वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण समझ नहीं पाया कि विदुर जो है वो पक्षपाती नहीं थे। विदुर जी जो है वो उसको जो प्रताड़ित कर रहे थे वो उसके हित के लिए कर रहे थे, इसलिए वो पक्षपाती कैसे है, वो तो उसके हितैषी हैं। आजकल ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम किसी को सुधारना बड़ा मुश्किल हो गया आज, किसी को भी सही सलाह देना बहुत मुश्किल हो गया। इवन जो लोग गुरुजन हैं, बड़े हैं, उन लोगों के लिए भी अपने ऊपर जो आश्रित हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया। डांटना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अभी डांटने में तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं आजकल, ऐसी स्थिति आ गई। क्यों? पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रचार के कारण ऐसी मानसिकता बन गई है कि मेरा विचार अन्य किसी के विचार के समान है, मेरे पास संपूर्ण योग्यता है कि मेरा विचार सबके समान है। इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, सर्वे लेते हैं। आप देखेंगे टीवी में कोई व्यक्ति जाएगा, इंटरव्यू जाएगा, बोलो हम सर्वे ले रहे हैं, तो सर्वे लेंगे कि भाई भारत का अगला नेता कौन होना चाहिए, तो अभी सर्वे ले रहे हैं। तो सर्वे ले रहे हैं सबसे, एक शराबी भी है, एक सामान्य एक बनिया है, और कोई टीचर है, ये है, सबसे सर्वे लेते फिरते हैं। तो सबसे ने सर्वे लिया भारत का कौन होना चाहिए, या
अभी ये जो बड़ी समस्या हुई है, अभी ये आपस में युद्ध चल रहा है, आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? तो और सब लोग जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना विचार बताते हैं, मेरी समझ से हमें आक्रमण कर देना चाहिए। तो ये प्रमोट करता है ये चीज़ें कि हर व्यक्ति सक्षम है अपने विचार देने के लिए, सबके विचार बराबर हैं। ऐसा एक बड़ा एक फॉल्स ईगो, हमारी जो ये फॉल्स ईगो है, अभिमान है, उसको बढ़ाया जा रहा है आजकल, इसको बहुत बढ़ाया। छोटे छोटे बच्चे, उनकी साइज तो इतना होता है लेकिन ईगो इतनी बड़ी होती है। छोटे छोटे बच्चे भी माता पिता भी उनको कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि ऐसा पूरा एक माहौल बनाया गया है कि माता पिता बस केवल बच्चे को फैसिलिटेट करें, बेटे तुम क्या सोचते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सोचो तुम, हम तो तुम्हें केवल फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए आजकल ये शब्द यूज हो रहा है, फैसिलिटेटर, शिक्षक, ये सब शब्द आजकल की सभ्यता में अच्छे नहीं माने जाते हैं। शिक्षण देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्टर, ये सब शब्द आजकल अच्छे नहीं माने जाते हैं। फैसिलिटेटर, ये सब, तो ये सब पाश्चात्य सभ्यता का दुष्प्रभाव से ऐसी पूरी मानसिकता बनती जा रही है, जिसकी वजह से आजकल अगर बड़े जो हैं बुजुर्ग अगर बुद्धिमान बने, जहाँ तक बन नहीं पाते हैं क्योंकि वो भी ऐसे सिस्टम से निकले, उन्होंने भी कभी किसी की नहीं सुनी, तो इसलिए उनको भी कोई कभी सुधार नहीं पाया। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ विवेक बुद्धि है, तो वो देखते हैं कि लाचार हैं, वो किसी को कुछ बता नहीं सकते, सुधार नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति है आज। और आजकल ये माना जाता है कि जो व्यक्ति हमसे बड़े केवल मीठी मीठी बातें करे वही हमारा अपना है, हितैषी है, और कोई भी कड़क शब्द बोले तो वो तो हमारा दुश्मनी है। ऐसा भी एक गलत वो है। इसलिए आजकल एटिकेट है कि हमेशा हंसो, हमेशा बड़े ऐसे ऐसे शब्द बोलो, तभी ये इसी से ये निश्चित होता है कि आप दूसरे से प्रेम करते हो। अगर आप ऐसे शब्द नहीं बोलते हो तो इसका मतलब आप प्रेम नहीं करते हो, और कड़े शब्द बोल दिए तो मतलब निश्चित रूप से आप ये नहीं करते हो, ऐसा भी माहौल। तो इसलिए बड़ी अजीब से हम युग में रह रहे हैं। कलयुग का प्रभाव जो है ऐसा बढ़ता जा रहा है कि कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए विदुर ने डांटा धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, मूर्ख हो तुम, है ना। तो वास्तव में क्योंकि जो भी जन्म लेता है वो मूर्ख होता है, जन्मना जायते शूद्र। लेकिन आधुनिक सभ्यता में ये नहीं माना जाता है। आधुनिक सभ्यता में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो उसको मूर्ख नहीं माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति 60 साल का बूढ़ा होकर के मरता है वो भी मूर्ख ही होता है। इसलिए उनको लगता है तो वो जैसे क्यों है, इसमें अंतर क्या है। लेकिन वास्तव में ये होता है कि बच्चा जन्म से मूर्ख हो और उसको फिर प्रशिक्षण से इतना सुंदर बनाया जाए कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो बहुत ही एक विवेकपूर्ण व्यक्ति बन करके जाए और जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकल जाए। अंततः ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए विवेकपूर्ण बात किसी को बोल नहीं पाते हैं, डांट नहीं सकते, लेकिन वास्तव में जरूरत है कि प्रेम की अभिव्यक्ति डांट भी होती है। प्रेम की अभिव्यक्ति केवल मीठे वचन ही नहीं होते, प्रेम में दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है। डांटने की जरूरत पड़ती है, पुचकारने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में है कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो उसको केवल प्रेम दे दो, मीठे वचन ही होते हैं केवल। फिर 5 साल से 10 साल की उम्र तक दोनों का मिक्सचर, और 10 साल के बाद तो ताड़न जबरदस्त ताड़न, और फिर 15 साल के बाद में मित्रवत, ऐसा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा होता था अच्छे से। माता पिता खूब कड़क भी होते थे। जनरली घर में है तो पिताजी कड़क होते हैं, माताजी
दोनों में से एक थोड़ा सपोर्ट देने वाला है, एक डांटने वाला है, तो ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं रह गया, अभी ये कोई डांट ही नहीं सकता है किसी को, बच्चों को। गुरु भी अपने शिष्य को नहीं डांट सकते, उनको भी सोचना पड़ता है कि डांटूंगा तो भाग जाएगा, ऐसी स्थिति आ गई। जबकि गुरु शिष्य का संबंधी है कि गुरु का ये बताया गया, गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को हमेशा डांटे, कभी कभी बिना मतलब भी डांटे, उसकी ईगो को हटाने के लिए बिना मतलब भी डांटे। और ऐसा पूरा वैदिक संस्कृति में प्रशिक्षण है कि जो आपसे बड़े हैं, है ना, अब बड़े की भी परिभाषा अलग अलग होती है, अलग अलग उस प्रकार से, ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो कम से कम जो उम्र में बड़े हैं और जो ज्ञान में बड़े हैं तो उनका और अधिक सत्कार होता है। तो कैसे उनकी जो भी वो बात कह रहे हैं, अगर भले ही आपको, अगर आप बड़े हो गए हैं, आपको बड़ों ने आपको घोषित किया है कि अभी आप बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं अपने आप से बड़े अपने को मान लेते हैं। जो हमसे बड़े हैं वो हमें जब देखते हैं कि तुम अभी बड़े हो, जब वो हमें देते हैं अभी तुम खुद अपना सोचना शुरू करो, तब हम समझना चाहिए कि हम बड़े हैं। अपने आप जबरदस्ती करके हम बड़े नहीं बनते हैं। तो जब हमारे से जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे गुरुजन हैं, जब वो हमें अलाउ करते हैं कि अभी तुम सोचा करो, अपने आप से निर्णय लिया करो, तब हमें अगर ऐसा लगे कि हमारे कुछ वरिष्ठ कुछ गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो भी उनके मुंह के ऊपर प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्र विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पलट करके हार्श शब्दों में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें वैदिक संस्कृति में है, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें से हर व्यक्ति को गुजरना होता है कि जन्म में जो होता है उसकी स्थिति पे कुछ जानवर होता है जन्म में, उससे उसको उठा करके यदि भगवत भक्त बनाना है, ये बहुत ही एक बड़ी यात्रा है। इसमें कितना कितना शोधन होना है, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, सब कुछ पलटने हैं, सब कुछ छूटने हैं, उससे हटाने हैं। उसके अंदर वो जो आत्मा के अंदर जो शुद्ध भक्ति है, वो जिसके अंदर काम क्रोध लोभ तो रहेगा ही नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा, कितना बड़ा परिवर्तन ही होना है। इस परिवर्तन के लिए भगवान ने वेदों शास्त्रों के द्वारा एक बड़ी एक पद्धति दी है जिसके द्वारा ये संभव है। लेकिन आजकल जो आधुनिक समाज है उसमें हम अपने मन घड़त तरीके से अपनी योजनाएं तरीके बताते हैं। आजकल नए नए एजुकेशनल सिस्टम्स भी आते हैं ना, कैसे कैसे शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, मॉडर्न आइडियाज़ हैं बहुत सारे। तो जनरली ये सब जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं तो आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वो परिपक्व नहीं होते हैं, वो गलत होते हैं बहुत सारे। सब गलत नहीं होते तो सही भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी होते हैं। तो इसलिए परिणाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम तो उससे समझ सकते हैं ना कि उनके आइडिया सही है कि नहीं है, परिणाम क्या हो रहा है। तो अमेरिका गए, बोले देखो तुम्हारे देश में क्या ये सब बच्चे जो हिप्पी बन के निकल गए, क्या परिणाम है तुम्हारी शिक्षा का, व्हाट इज़ योर वैल्यू ऑफ योर एजुकेशन। तो उसी प्रकार से आप देखिए हमारे आज भारत के अंदर जब हम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं तो परिणाम क्या हो रहा है। हमारे आज के बच्चे और आज से 40-50 साल पहले के जो पीढ़ी जैसे सीखती थी उसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है हमें। तो फिर क्या जो शिक्षा हो रही है, जो प्रवेश चल रहा है, वो सही दिशा में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जो पॉइंट है, जो बिंदु जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि बड़ों से सीखना, डांट खाना, इसके लिए तैयार होना, ये आना जरूरी है। गुरु महाराज एक प्रवचन में भी बोल रहे थे अटलांटा के अंदर, एक ये फ्रेज है टफ लव। टफ लव, प्रेम जो होता है उसकी अभिव्यक्ति काफ़ी टफ तरीके से भी होती है। पिता जो है बच्चे को, माता पिता बड़ा करते हैं तो उसमें कभी टफ डिसीजन लेते हैं, मारना पड़ता है, काटना पड़ता है, उसकी बात को स्वीकार नहीं करना पड़ता है। ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं पड़ती हैं जो कि बाहर का आदमी देखेगा जिसको पता नहीं है कि इसके माता पिता, तो उसको ऐसा लगेगा कितने क्रूर है। लेकिन वो क्रूरता नहीं है, क्योंकि वो अफेक्शनेटली वो कार्य होता है, उसकी आवश्यकता इसलिए ऐसा होता है। उसी प्रकार से अभी हम लोग तो अपनी आधुनिक उसमें ये टफ लव वाली विचार छोड़ रहे हैं। टफ लव करना ही संभव नहीं हो रहा है या नहीं जानते, लेकिन भगवान तो ये टफ लव ही करते हैं।
जो कि सही पद्धति वही है। जीव को सुधारने के लिए उसको मारना भी पड़ता ही है, क्योंकि हम तो सारे दुर्गुणों से भरे हुए हैं, तो दोनों काम जरूरी हैं। इसलिए भगवान भी भक्तों को, जीवों को जब अपनी तरफ उनको ले आते हैं तो उसमें देखेंगे ये टफ लव होता है। भगवान जो हमारे साथ डील करते हैं उसमें ये चीज़ हमको मिलेगी, पुचकारना भी मिलेगा, डांटना भी मिलेगा। और जितने ज़्यादा अनर्थ है उतना हो सकता है ज़्यादा डांट ही खाने को मिले। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम किस दृष्टिकोण से लें। एक विचार कीजिए, एक गहरा ये चीज़ है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो केवल और केवल हमारे प्रशिक्षण के लिए है। बस जो कुछ भी होता है उसका एकमात्र उद्देश्य है, वास्तविकता है कि वो हमें कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए होता है। इस पर विचार कीजिए। जो भी कुछ हमारे साथ होता है ये हमारा ये परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। जो भी कुछ घटता है हमारे साथ, और उसमें अच्छा हो कि बुरा हो, जो भी है अंततः वो इसलिए। कैसे इसको समझें? जब तक लोग भक्ति में नहीं आते हैं, अभक्त होते हैं, तो क्या उनके साथ भी जो होता है वो सब भक्ति सिखाने के लिए होता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? भाई भक्त है, गंभीर भक्त है, उनके साथ तो चलो कुछ समझ में आता है कि भाई वो तो भगवान उनको सिखा रहे हैं भक्ति। लेकिन जो भक्त नहीं है, क्या उनके साथ भी जो होता है वो सब भक्ति सिखाने के लिए होता है? तो हाँ, क्योंकि कर्मफल जो भगवान ने बनाया है, कर्मफल का सिद्धांत, वो किस लिए बनाया है? उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? उसका अंतिम उद्देश्य यही है ना, इस पूरे जगत को बनाने के पीछे, इस जगत के जो भी नियम है, जीव की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी बनाया है। लेकिन वो तो एक बाह्य कारण है, और आंतरिक कारण है कि जीव सुधरे, उसको सुधारने के लिए। तो भगवान ने जो कर्म फल बनाए हैं, ऐसा करोगे तो सुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो दुख मिलेगा। ये योजना के पीछे हेतु क्या है? कि वो धीरे धीरे भगवान की तरफ आए। तो इसलिए इवन जो कर्म फल है वो भी हमारे हित के लिए है, हमें सुधारने के लिए है। इसलिए कर्मफल भी जो हमें मिलते हैं उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, समझते हुए कि ये कर्मफल मेरे शोधन के लिए ही है। तो इस तरह से उनके साथ भी जो होता है उस वास्तव में वो भगवान की योजना के तहत ही होता है, हमें सुधारने की। और भक्तों के जीवन में जो होता है वो तो अभी भगवान उसमें तो खुद व्यक्तिगत रूप से हमें सुधारने के लिए, शोधन करने के लिए भगवान ये सब करते हैं। तो इस तरह से जो पांडवों के साथ जो हो रहा था, उनको अभी देखिए आप मारने के लिए इतने षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उनको इतने जैसे कुंदी महारानी कहती हैं, वृद्धे वृद्धे अनेक युद्धा महारथास्त्रतः, अनेक अनेक युद्ध में अनेक महारथियों के अस्त्रों से भगवान आपने रक्षा की, कितने कितने विपद गणा, अनेक अनेक विपदाओं को उन्होंने सहा। तो अभी देखिए उनका दृष्टिकोण क्या था पांडवों का, ये सब भगवान आपकी कृपा है, आपका कुछ हेतु है। विष्णु पितामह क्या कहते हैं जब युधिष्ठिर महाराज गए कि आपने कभी कोई पाप किया ही नहीं, फिर भी आप लोगों के साथ, और कृष्ण आपके खुद साथ रहे, फिर भी आपको इतनी विपदाएं हुई। कैसे समझेंगे इसको? भाई कर्मफल तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। कर्मफल मतलब कर्म कहाँ करना है? कहीं पाप करना ही नहीं। और कृष्ण जिसके सखा हो वो पाप कर्मी के साथ हो ना, कृष्ण सखा रहेंगे। तो फिर कैसे समझेंगे कि ये आपको दुख क्यों आए? इसको कैसे समझें? हम अपने जितने सारे हम दुष्कर्म करते हैं, हम अपने कठिनाइयों को सोचते हैं भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। लेकिन पांडवों को देखिए, उन्होंने कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं, उनके चेतना में भी कभी कोई पाप कर्म नहीं आता। लेकिन उनके जितने दुख तो हमें से किसी के भी नहीं है परोक्ष रूप से, लेकिन फिर भी दुख थे उनके बाह्य रूप से, इतने सारी कठिनाइयों से गुजरे। तो उसमें विष्णु पितामह कहते हैं इसका एक ही मुझे उपाय दिखता है, ये सब भगवान की विशेष कुछ योजना है और कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें। तो भगवान की योजना हमको सिखाने के लिए और पांडवों को माध्यम बना करके हमको सिखाने के लिए कि जो भी होता है अगर हम उसको सही दृष्टिकोण से लेंगे तो वो उससे हमारा सुधार होगा। जो वास्तविक दृष्टिकोण है कि हमारे सुधारने के लिए हो रही। तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं
या हमारे गुरुजन हमको डांटते हैं तो हमें समझना चाहिए वो हमारे सुधार के लिए, उसको धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। दम भी नहीं होना चाहिए कि अरे तुम क्या हमें बताओगे। जनरली क्या होता है, हमारे गुरुजन हमारे लिए आदरणीय रहते हैं जब तक वो हमारी इच्छा के अनुसार हमें आदेश देते हैं। जब हमारे गुरुजन हमारी इच्छा के विपरीत हमें कुछ आदेश देते हैं तो हमें उन पर भी शक होने लगता है, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कहीं ये भी माया में तो नहीं आ गए। ऐसे हमारी प्रवृत्ति रहती है। तो ये सब माया की चाल है। जो भी हमसे कृष्ण चेतना में आगे हैं, जो भी धर्म में हमसे बढ़े चढ़े हैं, और विशेष रूप से जिनकी भगवान की सेवा करने की वृत्ति हमसे अधिक है, तो हमें उनकी बातों को सुनना ही चाहिए, भले ही वो हमें कड़वी लगे। और वास्तव में संतों की वाणी तो कड़वी होती है, क्योंकि हम बीमार है ना, दवाई तो कड़वी होती है ना? तो ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए, जो बड़ा आजकल मुश्किल हो गया है। हम अनुभव करते हैं जब भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको हमें बताइएगा, सुधारिएगा, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूँ वास्तव में सही कह रहे हो? जब होगा जो ऐसा करूँगा तो कुछ कहना पड़ेगा, तो सहन करोगे? पूछना पड़ता है, नहीं तो जब कुछ बोलते हैं तो फिर हम देखते हैं गुरु महाराज शिष्यगण, अगर गुरु महाराज को बोलते हैं गुरु महाराज की जय जय जय, और फिर गुरु महाराज कभी ऐसा परिस्थिति आती है गुरु महाराज डांट देते हैं तो बोलते हैं गुरु महाराज पक्षपात करते हैं। जहाँ किसी ने हमारे इच्छा के विरुद्ध किसी को कुछ कहा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं कहा, तो हमें लगता है पक्षपात करते हैं। आजकल ऐसा बन गया, मेरे अनुसार बोलो तो सही है, वो पक्षपात नहीं होगा क्योंकि वो तो सही है। और अगर आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ बोला तो आप पक्षपाती हो, आप द्वेषी हो, आप ईर्ष्यालु हो, जो भी है वो ऐसा। तो फिर कौन सुधारेगा ऐसे व्यक्ति को? उसे कोई नहीं सुधार सकता। तो हमें देखना चाहिए कि हम तो वैसे नहीं हैं। हमें जो हमारे गुरुजन हैं, जिनकी चेतना हम देख रहे हैं कि हमसे ऊपर है, जो गंभीरता से शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, जो अपने गुरुजनों को समर्पित हैं, हमें उनसे डांट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि डांट खानी पड़े, लेकिन हम ऐसे काम करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो डांट अगर मिलती है तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, ये उनकी कृपा है। तो इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति हो, और भगवान भी हमें डांटते हैं। ये सब जो भी हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, वो भगवान की डांट है। तो इसलिए उसे उस तरीके से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम उससे परेशान नहीं होंगे, हम उससे आनंदित होंगे, क्योंकि हमें हमारा शोधन होगा ना, तो उससे फिर हम हृदय के अंदर हमें अनुभव होगा कि ऑलराइट ठीक है, हम उसको सहन करेंगे। ना केवल सहन करेंगे, हमें शोधन से हमें अच्छा लगेगा, हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हमें अच्छा लगेगा। और ऐसे करके हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा कि हम सही रास्ते पे हैं, और हमारी भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमें कभी ये जितने भी विचलन होंगे वो हमें विचलित कभी नहीं करते। यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।